यह कर्म भूमि मेरी किसी कुंदन से कम नहीं होती। अरे इस समता की माटी को माथे लगा लो यारो, यह किसी चंदन से कम नहीं होती। मंत्री जी के पास बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ थे और हम लोग को पढ़ाते हुए लिखाया ऐसा ऐसा संदर्भ आपको लिखने को नहीं मिलता है। हिंदी साहित्य आकाश के देदीप्यमान नक्षत्र साहित्य उदय के प्रकाश सतम साहित्यमाला दिन दिन मार्कंड रात्रि महादीपक की भांति प्रकाशमान साहित्यमाला के सुमेध। तो ऐसे हम लोग को वह सब चीजें कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन मैं हिंदी साहित्य के लोगों से आज के इस पूरी तिथि पर निवेदन करना चाहता हूँ। मंत्री जी समाजवाद के पोषक थे और वह समाजवाद लोहिया जी का समाजवाद था, जिसमें हमारे साहित्य में, हमारे पुराणों में दो जगह समाजवाद की व्याख्या मिलती है। एक रावण के राज्य में समाजवाद था, सबका घर सोने का था, लेकिन वहां भी एक व्यक्ति दुखी था, विभीषण। और दूसरा समाजवाद देखने को मिलता है द्वारिका में। द्वारिका में सुदामा कृष्ण उनके मित्र हैं, मिलने जाते हैं। सुबह से शाम तक पूरा द्वारिका घुमाए, लेकिन कृष्ण का महल नहीं प्राप्त कर सके। माता पिता तो कभी नहीं बनते। हमारे गुरु तो दादा थे रामचंद्र यादव जी, और हमेशा उनको मैं चर्चा ही करता था। लेकिन मंत्री जी को मैंने हमेशा बाबू लिखा। शायद आजकल आदमी की आइडेंटिटी उसके पद से है, उसके विचारों से नहीं है, न तो उसके व्यक्तित्व से। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जब मैं आपसे मिला था और इन्होंने जो मेरे लिए किया, शायद वह तो आपने किसी के लिए नहीं किया। मैं अलग बात है कि मैं ऋणी हूं उनका, मन से हूं, दिमाग से हूं। ईश्वर इस बात को जानता है कि मैं दिल से कितना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की कोई आदत नहीं है। तो सानिध्य बाबूजी का मुझे मिला है। गाजीपुर की राजनीति में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन पार्लियामेंट मेंबर के रूप में, एक नेता के रूप में जो संरक्षण उनका मुझे मिला है, वह शायद किसी को नहीं मिला। जितने लोगों को तो मैं जान ही रहा हूँ, राजनीति लंबे समय से कर रहा था, लेकिन उनके जो विचार थे वह सही मायने में लोहिया को पढ़ना है तो उन्हीं को पढ़ना है। बाकी तो मैं भी पढ़ के आया हूं। अगर लोहिया के बारे में जानना है, उनके विचारों का आगे बढ़ाना है, तो उनका खुद का जीवन इतना पवित्र था, उनका खुद का जीवन इतना अच्छा था। आज उनके ऊपर उस विचार के थे, उनको पता था, उस समय भी प्रचलन था पैसे का, पैसे से दल चला करते थे, पैसे से कार्यक्रम हुआ करते थे, सारी चीजें उनको पता था। लेकिन उस दौड़ में भी अपने को वह अकेले जला के रखा कि मैं तो जोर चाहता था कि बाबूजी के लिए कोई अच्छा अवसर मिलेगा, तो निश्चित रूप से मैं अपने दिल का जो हमारा आया है, उस चीज को मैं बड़े मंचों तक ले जा रहा हूँ। हर पुत्र का यह जिम्मेदारी है कि अपने पिता को याद करे। जब भी रामचंद्र दादा की, कालीचरण जी की जब भी बात आएगी, तो इनके बारे में कुछ भी कहा जा सकता कुछ, क्योंकि यह दोनों दो तरह के प्राणी थे। एक जहां अपनी ईमानदारी और अपनी जिसको आस्था, जिसको कहिए परिवार नेताजी को पकड़ा था। दूसरा वह जो आज की राजनीति में इस तरह की जो परिस्थितियों को देख रहे थे, जो हम बाबूजी का जो कद था, जो उनका आचरण था, जो यह विद्यालय है, जिसने अपनी पूरी जीवन को इसी में खपा दिया। अगर पैसा ही कमाना होता तो यह परिवार और किसी क्षेत्र में निकला होता, तो बहुत सारे काम निकले हैं ना, कई विद्यालय अपना
हो गए, आज एक पहचान हो गई। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। इस समय हम गाजीपुर जिले के सादात समता इंटर कॉलेज में हैं और आज यहाँ पे पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय कालीचरण जी का श्रद्धांजलि सभा मनाई गई। आइए हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर। परिचय अपना थोड़ा सा। मैं उनका पुत्र हूँ और यहाँ दोनों कॉलेजों का प्रबंधक हूँ। सर आज किस तरह का प्रोग्राम था? देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में पूर्वांचल के गांधी कहे जाते थे। 2017 में पिताजी एक्सपायर हुए थे और आज 7 वर्ष हो गया। आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि है। इसी अवसर पर हम जो भी शिक्षाविद और लोग हैं उससे रिलेटेड, उन्होंने ये हर साल तय किया है कि उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। तो हर तरह की बात आज भी उसको संपन्न किया गया। शिक्षा के जगत में तो संपूर्णानंद के बाद ये पहले व्यक्ति हैं जिनके पास उच्च, बेसिक, टेक्निकल, हायर सब एजुकेशन इनके पास थी। तो ये इनकी जो अलग है ये चलती रहेगी, जलती रहेगी और तब तक जलती रहेगी शायद जब तक यहाँ मानव रहेगा। धन्यवाद।